रोहन दिल्ली शहर में नया नया आया था। गांव से शहर आकर वो बहुत ही खुश था। गांव में बहुत गरीबी होने के कारण वो शहर आ गया था। रोहन का दोस्त राजेश दिल्ली में कई दिनों से रहता था। रोहन राजेश से कहता है, अरे वाह, ये दिल्ली शहर तो गजब का शहर है, बिल्कुल हमारे गांव के उलट। कितने पैसे वाले लोग रहते हैं, मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा यहाँ। कमा लेना रोहन भैया, हम सब यहाँ पैसे ही तो कमाने आए हैं। तुम कल से ही कोई नौकरी ढूंढने लग जाओ। फिर राजेश के कहने पर रोहन नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन काफी दिनों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। इस बात पर रोहन दुखी हो जाता है। राजेश भैया, यहाँ तो मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अब तो मेरे पास गांव से लाए हुए पैसे भी खत्म होने को हैं। लगता है फिर से गांव जाना पड़ेगा, वो भी खाली हाथ। अरे तुम उदास मत हो, मैं तो कहता हूँ तुम कोई अपना बिजनेस ही कर लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो ले लेना। रोहन को राजेश की बात जच जाती है और वो एक आइसक्रीम की रेहड़ी लगा लेता है। कुछ दिनों बाद उसका काम भी चल जाता है। रोहन बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बच्चा, बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। रोहन दया के कारण एक आइसक्रीम निकाल कर दे देता है। बुढ़िया आइसक्रीम लेकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाने पर वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। आज मैं भी आइसक्रीम खाऊंगी, मजा आ जाएगा। मेरी सारी चुड़ैल सहेलियाँ बहुत तारीफ करती हैं आइसक्रीम की। ऐसा कहकर चुड़ैल आइसक्रीम खा जाती है। उसके बाद चुड़ैल हर रोज बूढ़ी औरत बनकर रोहन के पास जाती और रोहन हर बार आइसक्रीम दे देता। एक रात, अभी मुझे इतना मन क्यों कर रहा है आइसक्रीम खाने का, चलो चलकर देखती हूँ, शायद कोई आइसक्रीम वाला मिल जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहन की रेहड़ी पर जाती है और उसमें से आइसक्रीम उठाकर खा जाती है। अगली सुबह रोहन जब वहाँ आता है तो आइसक्रीम के खाली पैकेट देखता है। अरे ये आइसक्रीम कौन खा गया, लगता है चोर आ गए होंगे। इसके बाद चुड़ैल दिन में जाने की बजाय रोज रात को जाती और रोहन की रेहड़ी से आइसक्रीम लेकर खा जाती। इसकी वजह से रोहन को घाटा होने लगता है और एक दिन जब रोहन अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ राजेश आता है। फिर रोहन राजेश को आइसक्रीम चोरी होने की बात बताता है, जिसे सुनकर राजेश बोलता है, अरे ये तो सचमुच बहुत ही गंभीर बात है। हमें रात में चलकर जाना चाहिए और चोर को पकड़कर पुलिस को दे देना चाहिए। रात में राजेश और रोहन आइसक्रीम की रेहड़ी से दूर कहीं छुप जाते हैं। आधी रात को एक औरत वहाँ आती है और उसकी आइसक्रीम की रेहड़ी को खोलने लगती है। औरत को देखकर रोहन बोलता है, अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे मैं आइसक्रीम देता था। देखो, आज ये मेरी रेहड़ी से आइसक्रीम चुरा रही है। लोग सच कहते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर राजेश और रोहन बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बुढ़िया, आज तुझे पकड़ लिया, मेरी दुकान में चोरी करती है। अभी पुलिस के हवाले करता हूँ तुझे। रोहन की बात सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। मेरा तू और तेरे पुलिस वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझा? तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश को बेहद गुस्सा आता है और वो बोलता है, एक तो चोरी करती है और ऊपर से रौब दिखाती है। अभी दो हाथ लगेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। राजेश की बात सुनकर बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मेरी अकल नहीं, अकल तो तुम दोनों के ठिकाने आ जाएगी जब तुम मेरा असली रूप देखोगे। ऐसा कहकर बुढ़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। राजेश रोहन को बोलता है, अबे रोहन के बच्चे, तुझे ये चुड़ैल ही मिली थी पंगे के लिए। मैंने गलती की तो तेरे साथ यहाँ आया। आज से मेरी तौबा, अरे मेरी क्या, मेरे बाप की भी तौबा, जो तेरे मामले में कभी बोला। तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मुझसे बचकर भाग सकोगे? ऐसा नहीं हो सकता। रोहन चुड़ैल को बोलता है, चुड़ैल जी, आपको आइसक्रीम खानी है ना, आप रोज खाओ, लेकिन हम दोनों को जाने दो। आपका जब भी मन हो आप मेरी दुकान से आइसक्रीम ले जाना, लेकिन अभी तो हमें जाने दो। रोहन के कहने पर चुड़ैल को ना जाने क्यों दया आ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, तू कह रहा है तो मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो ध्यान रखना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और आगे फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन रोहन अपनी रेहड़ी के पास बैठा होता है, तभी वहाँ एक साधु आते हैं और रोहन से बोलते हैं, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और गला भी सूख रहा है, कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरी मदद करेगा। बाबा, आपको खाना है, आप ये आइसक्रीम खा लो, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, और रही मदद की बात, मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर रोहन आइसक्रीम साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा आइसक्रीम खाने लगते हैं और बोलते हैं, वाह बेटा वाह, भगवान तेरा भला करेगा, तूने भूखे को खाने को दिया है, तेरी लंबी उम्र हो। बाबा बस करो, नहीं तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। क्या हुआ बेटा, ऐसी कैसी परेशानी है जो तुम बता भी नहीं पा रहे हो?
मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। बाबा के जोर देने पर रोहन उन्हें सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बाबा मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये पवित्र जल है। अब जैसे ही चुड़ैल ये पानी पिएगी वो बेहोश हो जाएगी और तुम उसे लेकर मेरी कुटिया पर चले आना, वहीं इसका इलाज करेंगे हम। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उधर चुड़ैल रोहन के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे जिगर के छल्ले, क्यों इतना उदास है तू? मैंने तो तेरी जान भी बख्श दी है। चल चल अब जल्दी से मुझे आइसक्रीम खिला। रोहन चुड़ैल को आइसक्रीम निकाल कर देता है और बोलता है, चुड़ैल जी, मैं कुछ नई तरह की आइसक्रीम लाया हूँ। पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं, इसीलिए मैं घबरा रहा हूँ। नई आइसक्रीम, वाह वाह, मजा आ जाएगा। इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी नई आइसक्रीम। फिर चुड़ैल चटखारे लेकर आइसक्रीम खाने लगती है। तभी राजेश भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक पवित्र जल ने अपना काम कर दिया होता है। चुड़ैल बेहोश होने लगती है। तुम दोनों ने इसमें क्या मिलाया है? अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कच्चा निगल जाऊंगी, समझे? ऐसा कहकर चुड़ैल बेहोश हो जाती है। रोहन और राजेश चुड़ैल को उठाते हैं और बाबा की कुटिया में ले जाते हैं। फिर बाबा के कहने पर रोहन और राजेश चुड़ैल को एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी चुड़ैल को होश आ जाता है और अपने आप को बंधा देख चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझे बांधो, जल्दी से मुझे खोल दो, नहीं तो मैं आज तुम दोनों को पूरा खोल डालूंगी, समझे? इतनी भी क्या जल्दी है चुड़ैल चाची, अभी तो तुम्हें इन बच्चों की कुछ सेवा भी करनी है। ऐसा कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल एक बौनी औरत के रूप में बदल जाती है। आज से तू रोहन की दुकान पर काम करेगी और आइसक्रीम डिलीवरी करेगी। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो, इसे जाने दो। तुम चिंता मत करो बेटा, शिव भगवान की कृपा से जैसे ही इसकी सजा पूरी हो जाएगी ये यहाँ से चली जाएगी। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाता है और चुड़ैल रोहन की दुकान पर आइसक्रीम डिलीवरी का काम करने